एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है दोस्तों। तो वो सवाल कैसे बनता है, 1/2 का मतलब क्या होता है, हम 10,000 को अंडर रूट में लिख देते हैं, डिवाइड बाई क्या किया है, इसका मतलब क्या होगा, 4 नीचे आ गए, पावर 3 ऑलरेडी दे रखी है। अब इसको कैसे बनाते हैं, इसका क्या कर सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 100 की पावर 2। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 10 की पर 4 की पावर 3। अब ये देखो, इस 2 से ये वर्ग मूल खत्म हो जाएगा, इस 4 से ये 4 खत्म हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब हो गया 1000, ऊपर है 100, क्या हो जाएगा 100 अपॉन 1000। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, कितना हो जाएगा 1/। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों एनटीपीसी 2016 में आया हुआ सवाल है। अब देखो बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप इनके ये देखो ऊपर कितने पॉइंट के बाद दशमलव है और नीचे यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ऊपर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक्चुअली ये यहां पे 0 होगा, यहां होगा, ठीक है। कितने होगा 11। अब ये देखो दोस्तों, सारे दशमलव हटा लो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, और भैया ये हटा दो और ये, ठीक है। अब ये देखो 8 से कट जाएंगे 2, 2 कट गए, 2 से ये 2 खत्म हो गए, ठीक है भाई साहब। अब नीचे क्या बच गया, नीचे 2 बच गए, हाँ। अब इस 2 से इस 8 को काट दो, कितने बच गए 4। अब देखो क्या हो गया, क्या बच गया, अंडर रूट में 9 गुणा 36 गुणा 4, ये बच गया, ठीक है। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, ये 3 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है। अब इस वर्ग से ये वर्ग कट जाएगा, ये वर्ग कट गया और ये वर्ग कट गया, 3 18 18 दूनी 36, कितना हो जाएगा 36 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों अंडर रूट 6 प्लस फिर अंडर रूट 6 प्लस फिर अंडर रूट 6 इंफिनिटी तक जाता है। तो दोस्तों कैसे इस सवाल को बनाते हैं, बनाने का तरीका यह होता है कि हमें देखना है कि 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका अंतर 1 हो। तो 6 के क्या बन जाएंगे, देखो 6 के फैक्टर क्या बन जाएंगे, 2 गुणा 3, इन दोनों का अंतर क्या है 1। हमेशा ध्यान इस चीज का ये रखना है, ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिनका अंतर 1 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 2 या 6 हो जाएगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इस टाइप का जब भी सवाल आता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, अगर ये प्लस में है, जैसे अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6, तो जो बड़ा अंक होगा, जो बड़ा अंक होगा, तो वो क्या होगा, इसका उत्तर होगा 3। सीधा कोई सवाल कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 3 होगा। बाय द वे अगर गलती से, एक मिनट, अगर गलती से जैसे 6 है प्लस, अगर ये माइनस होता, जैसे मान लो ये माइनस होता, यहां पे माइनस होता, यहां पे माइनस होता,
तो क्या होता दोस्तों, जो छोटा वाला फैक्टर है यानी कि 2, जो भी छोटा फैक्टर होगा तो वो क्या हो जाएगा, उत्तर होगा। यानी कि अगर ये -6 होता, -6 प्लस 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 इंफिनिटी तक होता तो क्या होता, इसका उत्तर होता 2। तो यानी कि ऑप्शन क्या है हमारा, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्लस में है तो बड़ा वाला फैक्टर, माइनस में है तो छोटा वाला फैक्टर, लेकिन फैक्टर ऐसे होने चाहिए दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। एनटीपीसी 2018 में आया हुआ सवाल है दोस्तों। अब ये देखो सवाल की सीरीज आप समझो। देखो 7 का क्या होता है भाई, 49 का अंडरूट है तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको हम क्लियर कर लेते हैं, पूरा क्लियर कर लेते हैं, फिर आप सीधा करते चले जाएंगे। अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 7। ठीक है, 29 प्लस 7 कितने हो गए, 36। 36 का क्या हो जाएगा भैया, अंडरूट में है तो क्या हो जाएगा 6। 19 प्लस 6 कितने हो गए, 25। 25 का क्या हो गया, 5। यहां पे 5 हो गया। 5 और 11 कितने हो गए, 16 हो गए। 16 का अंडरूट क्या हो गया, 4 हो गया। 5 और 4 कितने हो गए, 5 प्लस 4 कितने हो गए, 9। और 9 अंडरूट में है तो क्या हो गया, 3। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3। दोस्तों सवाल देखने में जितना कठिन लग रहा है उतना है नहीं, एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है और बड़ा आसान सवाल है, सिर्फ समझना है। 49 का 7 कर दिया, 29 और 7 कितने हो गए, 36, जिसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 19 और 6 कितने हो गए, 25। 25 का क्या हो जाएगा, 5। 11 और 5 कितने हो गए, 16। 16 का 4 हो गया और 5 और 4 9। हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 3 दोस्तों। आरपीएफ एसआई 2020 में आया हुआ सवाल है। अब सवाल में देखो क्या कर रहा है, क्यूब के अंदर क्या कर रखा है उन्होंने, वर्ग दे रखा है। देखो कैसे बनाते हैं, (0.007) प्लस में दे रखा है। अब देखो ये देखो, सबसे पहले वर्ग हटाओ। वर्ग हटाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम इसके नीचे क्या कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका जो दशमलव हटा लेते हैं, 1 2 3 4। अभी क्या हो गया, दशमलव हट गया। अब ये देखो 729 किसका वर्ग होता है, 27 का वर्ग होता है। उसी तरीके से हम इसको वर्ग कर लेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 का वर्ग हो जाएगा। देखो तो क्या हो जाएगा, क्यूब में क्या हो जाएगा, क्यूब में क्या हो जाएगा, 27/1000 प्लस 30। अब ये देखो ये क्या है, 0.123, तो 8 लिख लेंगे, अपॉन से नीचे निकाल लेंगे, 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये 3 का क्यूब है। ये क्या हो गया, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब। ये क्या हो गया, 10 का क्यूब। ये क्यूब हो गया यहां पे, प्लस 8 किसका है, 2 का क्यूब है। एक मिनट, ये 3 है तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब हो जाएगा। अब ये देखो दोस्तों, इस क्यूब से ये कट गया, ये क्यूब कट गया और ये कट गया, और इस क्यूब से ये क्यूब कट गया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/10। 3/10 प्लस कितना हो जाएगा, 2/10। अब क्या हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएंगे, 5। 5/10 कितना हो जाएगा, 0.5। यानी कि ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन
बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। एनटीपीसी 2016 में आया हुआ सवाल है दोस्तों। देखो कैसे बनाते हैं, जहां पर ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है वहां पर हम एक्स मान लेते हैं। 256 अपॉन एक्स गुणा 625 वर्ग में। अब 256 किसका वर्ग है भाई साहब? 16 का वर्ग होता है। क्या होता है? तो यहां क्या लिख देंगे? 16 अपॉन एक्स गुणा, ये कितने का होता है? 25 का। 625 कितना होता है? 25 का वर्ग होता है, अपॉन एक्स बराबर 4। 4 से इसको काट दो, कितने बचेगा? 4। अब क्या हो जाएगा? ये चला जाएगा इधर, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर 4 गुणा 5, 4 गुणा 25। अब ये क्या है? 2 का वर्ग, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 2 गुणा 5, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 10। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10। यानी कि ऑप्शन क्या है? ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। एनटीपीसी 2016 में आया हुआ सवाल है। सवाल दिखने में बड़ा आसान लग रहा है लेकिन है इतना आसान नहीं। तो कैसे बनाते हैं इसको? की पावर अंडर में एन है, बराबर क्या है? 80। अब दोस्तों जब भी इस टाइप का कोई सवाल आता है तो क्या करते हैं, एन यहां चला जाएगा और 80 को हम यहां ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा? 1120 अपॉन बराबर। अब दोस्तों इसको सिंपल कर लेते हैं थोड़ा सा। इस 0 से ये कट गया, 8 से क्या हो जाएगा? 8 एकम 8 और 8 चौक 32, क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट एन बराबर 14। अब क्या निकालना है हमें? एन का मान निकालना है भाई साहब। तो दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो क्या हो गया? एन बराबर 14 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 196। यही हमारा आंसर 196, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। एनटीपीसी 2016 में आया हुआ सवाल है दोस्तों। अंडर रूट 2 की पावर एन बराबर क्या कर दिया? 64। अब ये देखो 64 को हम क्या करते हैं? 64 को हम इसको भी वर्ग में ला देते हैं, क्या हो जाएगा? या तो हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, इधर भी वर्ग कर देते हैं, इधर भी वर्ग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर एन बराबर क्या हो जाएगा? 64 की। अब क्या कर देते हैं? देखो 2 की पावर एन है ये, एन 2 की पावर एन। अब देखो क्या कर सकते हैं हम इसको? 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 2 की पावर है की पावर 2। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम? इधर लिख देंगे 2 की पावर एन बराबर 6 दूनी 12, 2 की पावर 12। एन बराबर क्या आ जाएगा? यानी कि ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन जो डी है बिल्कुल वो सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है। देखो क्या कर दिया है, क्यूब के अंदर दे दिया 7/875। तो देखो कैसे बनाते हैं इसको। 7 से इसको डिवाइड कर लो भैया, 7 एकम कितना हो जाएगा? ऊपर 1 आ जाएगा, 7 एकम 7, 3 बच गए, कितने हो जाएंगे? 3 बच गए नहीं 1 बच गया, तो 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। ठीक है, क्या हो जाएगा? बराबर क्यूब में 1 की पावर 5 की पावर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? भाई
ये 5 की पावर क्यू हो गया, इसको भी क्यू का लिख सकते हैं हम, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस क्यू से ये क्यू कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1/5। हमारा आंसर है, क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा दोस्तों।